ओके 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 ओके। तो गाइज संदीप माहेश्वरी, श्वेताब गैंग और प्रखर के गधे प्रवचन, इन तीनों के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। उसके ऊपर एक वीडियो है मैं ऑलरेडी, वो जाके देख लेना, उसका थंबनेल नहीं है, बनाऊंगा भी। पर इन दोनों के बीच में, प्रखर और संदीप के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कहा सुनी हो रही थी, जिसमें प्रखर तो एक नंबर का गधा है। वो ईगो में आके, और जिस बिकॉज उसके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ही हैज़ अर्नड व्यूअर्स, वो तो उसको देना पड़ेगा, मिले नहीं, ही हैज़ अर्नड व्यूअर्स। पर उन व्यूअर्स के आगे वो जस्ट वो ऐसा होता है ना कि जब तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म होता है, देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पीछे तौलिया सूखे या कुछ और सूखे, भाई इट इज केयर्स, फक ऑफ या। तो प्लेटफॉर्म तुम किस तरीके से यूज़ करते हो, अच्छे तरीके से बुरे तरीके से। तो वो बस ईगो में आके कुछ भी बोली जा रहे हैं, लाइक तुम देखे होंगे कुछ लोग जो कि कोई मीनिंग नहीं है, कुछ सच नहीं है, पर कुछ भी बोले जा रहे हैं जस्ट टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो वो बस व्यूज़ के लिए और अपने आप को ज़्यादा भगत सिंह प्रूव करने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। पर दिक्कत ये है कि भगत सिंह का जो इंटेंशन था वो फ्रीडम था। तो फिर जो भगत सिंह की हरकतें वो इट मेक सेंस। इसका इंटेंशन फ्रीडम नहीं है, इसका इंटेंशन तो भी भगत सिंह है। और भगत सिंह नहीं बना था, भगत सिंह फ्रीडम फाइटर बना था, तो उसका नाम भगत सिंह फेमस हुआ। ये फ्रीडम फाइटिंग नहीं कर रहा है, ये भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। तो किसी और पैंट्स में और शूज़ में खाम का फिट होने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये डिजर्व भी नहीं करता प्रखर। भगत सिंह तो बहुत बड़ा, बहुत समझदार इंसान था। तो प्रखर तो बिल्कुल हग रहा है 24 घंटे। एनीवे, तो ये सब होते होते अब गैंग वॉर ने भी प्रखर के अगेंस्ट एक वीडियो डाल दिया है। तो अब तो प्रखर की और तो वो और मौके और एक और वीडियो देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उसको दुनिया वो ऐसा इंसान है, उसको वो तो किसी की नहीं मानेगा, वो दुनिया में किसी की भी नहीं मानेगा। ये कोई बकवास करता है तो गलत हूँ तो मैं मान लेता हूँ। इन दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जो अपनी गलती मानते हैं और जो सिर्फ कहते हैं कि मैं मानता हूँ पर मानते नहीं। और 99.99% ऐसे होते हैं, कहते हैं मैं मानता हूँ पर मानते नहीं। 0.000001 ऐसे होते हैं जो कहते, जो सच में बिना बोले बस मान लेते हैं। तो प्रखर तो उनमें से है नहीं। तो अब ये फिर भौंकेगा इसके मतलब कि श्वेता आपके रिस्पॉन्स वीडियो को भी रिस्पॉन्स वीडियो देगा, वो नहीं रोकने वाला। उसको सिर्फ मैं रोक सकता हूँ, और मैं रोकूंगा उसको, वो भी फेस टू फेस गाली सुना के। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा बकवास करने लग जाए तो गाली देनी पड़ती है, थप्पड़ मारना, ताकि वो शांत हो जाए। इसी बात से करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। देख भाई, सॉल्व या फिर इतना सॉल्व तो कुछ नहीं हुआ इसमें, बट स्टार्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल आई नो। आओ। अब आओ, तो भाई देखो, गधा ये भी है श्वेताब, पर फिर भी श्वेताब और प्रखर में से मुझे किसी को चूज कर रहा हूँ तो मैं श्वेताब को चूज करूँगा। प्रखर जितना गधा नहीं, और हंगा इसमें भी नहीं है, श्वेताब में भी, प्रखर में तो है ही नहीं, पर हिम्मत इसमें भी नहीं, संदीप में भी नहीं है, इनमें से किसी में हिम्मत नहीं। कोई भी सच नहीं बोल सकता, बस अपनी हर कोई इज्जत और ईगो बचाने के चक्कर में वीडियो रिलीज करेगा, और कुछ भी नहीं। तो इसका मैं कोई फैन तो नहीं हूँ, इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ बकवास तो करेगा ही, लेट्स सी क्या करता है। आफ्टर सच अ लॉन्ग व्हाइल ना सिर्फ एक वीडियो आ रहा है मेरा, आफ्टर सच अ लॉन्ग वाइल, तो भाई वो तेरी वजह से ही तो हो रहा है, ऐसा थोड़ी आफ्टर सच अ लॉन्ग वाइल तुझे इंटरनेट मिला है तो अब तू बस वेट कर रहा था कि कभी चांस पे थे। तेरी फट गई थी, तू भाग गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, और फटने पे ही आज शॉट दे रहा था। तो वो किसी भी सीमा होती है। पर ऑल्सो यू माइट बी थिंकिंग भाई अब तुम इस कंट्रोवर्सी में वापस क्यों, यू नो इट्स बिन सॉल्व। क्योंकि मेरे साथ जो है एक्सपीरियंस, राइट एक्शन तुम्हारे सामने होता है, पर राइट एक्शन करने में कहीं फटती है ना, तुम लेफ्ट की तुम रॉन्ग एक्शन को पहले ट्राई करके देखते हो, जानबूझ के प्रूव करते हो कि रॉन्ग एक्शन सही है, सही है, सही है, सही है। पर वो फीलिंग नहीं देता, देते हो राइट एक्शन देते, तो भी रॉन्ग एक्शन करने, राइट एक्शन जिस दिन हिम्मत होगी उनमें से करने की, क्योंकि वीडियोस बनने पर रॉन्ग एक्शन का फायदा उठा के उनके रॉन्ग एक्शन का फायदा रिएक्ट करके वीडियोस को मार। या फिर इतना सॉल्व तो कुछ नहीं हुआ इसमें, बट इट्स बिन सो लॉन्ग
तो मैं कह रहा हूँ इस पूरी वीडियो में ऐसा होने वाला है कि कुछ भी बात करेगा, कुछ क्लियर नहीं बोलेगा, कुछ समझ नहीं आया कि बोलना क्या चाह रहा Well, I would have made this video earlier, but मैंने इसलिए नहीं बनाया है। क्योंकि क्योंकि मेरे में हंगा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था बोलना क्या है। अब मैं मैनिपुलेशन करके आया हूँ और अब मैं तुम्हें अच्छे से मैनिपुलेट करूँ। जहाँ तक लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर तुम देख सकते हो। आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम शिट इन माय अब ये प्रूफ दे रहा है। जब तुम कहते हो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लो, जब तुम प्रूफ देने की कोशिश करते हो इसका मतलब तुम सच्चे नहीं हो। मतलब तुम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करने की कोशिश कर रहे हो जितनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तुमको पता नहीं है और तुम उस एक्सक्यूज़ को कुछ छुप के बैठे हो। चाहे कैंसर वैंसर जो भी हो, कैंसर भी सारे बहुत सीरियस नहीं होते, कुछ फर्स्ट स्टेज कुछ प्री स्टेज भी होते हैं जो किसी ने नहीं बताई डिटेल्स। तो अ, ये झूठा है और ये डरपोक है इसलिए। लाइफ। आई हैवंट हैड द टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने का। क्या कर दिया तुम इतने टाइम में? किसका भला कर दिया लाइफ में? तुम किसी का तो भला करते हो ना। क्या तो कोई तुम्हारा भला कर दिया, तुम किसी का भला कर, दोनों में से एक ही काम होता है। इतने टाइम में तूने किसका भला कर दिया? कुछ शेयर तो कर, तू यूट्यूबर है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, तो किया क्या छुपा क्यों रहा है? प्राइवेट प्राइवेट क्यों कर रहा है? शेयर ना, व्हाट द फक डिड यू डू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, फकिंग इडियट। अभी भी मुश्किल से टाइम निकला है। मेरे को कोई शौक नहीं है वीडियो जो प्रेसिडेंट है क्या कहीं का? मुश्किल से टाइम निकला, बकवास, शो ऑफ। क्या मुझे लोग अच्छे नहीं लगते होंगे। बनाने का। ना मैंने कभी बनाया होता ज़िंदगी में वीडियो, अगर एक हफ्ते पहले लाइव स्ट्रीम नहीं करी होती प्रखर ने, एंड ही टॉक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें थोड़ी सी इसकी आत्मा जग गई कि भाई प्रखर को पहले इग्नोर कर रहा था, छोड़ो, क्यों पड़े इस झंझट में। बोली यार इन दोनों की आपस में भसड़ हो रही है। पर अब थोड़ी सी इसकी आत्मा जागी, विच आई एम हैप्पी विद, कि अगर किसी का वीडियो देखकर तुम्हारी आत्मा जागी हो, तुम राइट एक्शन करने आओ, दैट्स अ गुड साइन। सो या आई एम हैप्पी टू सी दिस। रिगार्डिंग मी, रिगार्डिंग माई सेल्फ, श्वेताब, एंड दैट रियली पिस्ड मी ऑफ बिकॉज आई थिंक पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट 10 बार बोला होगा कि इस चीज़ से मेरे को आई हैव नथिंग टू डू विद इट, यू नो। जब इंसान यही बोलता है ना, हैव नथिंग टू डू विद इट, तो इंसान डरपोक होता है। व्हाट इज देयर दैट यू डोंट हैव टू डू विद? एवरीथिंग इज एवरीबॉडीज बिजनेस। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तुम जाके हेल्प करो। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम कदम उठाओ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हैज नथिंग टू डू विद मी? हाँ, you are really trying hard to not get associated with this thing, but that's the only but the reason for that is that you are fucking scared of the situation. You don't want to get into the mess, क्योंकि if तुम mess में जाओगे तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, साफ करने पड़ेंगे, उधर तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकेगा, तुमको फेंकना पड़ेगा। इतनी झंझट कौन ले? So yeah, you're not a man actually, you're a kid. I'm out. This is the way बच्चे करते हैं I'm out। मर्द खड़े रहते हैं तक इशू सॉल्व नहीं होता। I'm going about this. इस पूरी सिचुएशन को मैं ऐसे डील कर रहा हूँ and just respect it. This is how I'm dealing about it. I don't No, need. this way doesn't deserve respect. So no one would respect it. जब तेरी मर्जी हो तू भाग जाता है, जब तेरी मर्जी हो तू आ जाता है। सारी चीज़ें बस तेरी से ही रिलेटेड है। मतलब तेरे को मन कर, तेरे तू इफेक्ट होगा तो आ जाएगा, तुझे इफेक्ट नहीं होना तो तू चला जाएगा। भाई थोड़ा सेल्फिश कम हो जाओ, बाकी दुनिया के बारे में सोच ले। बाकी लोग भी हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी इमेजेस हैं, ईगोज हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। थोड़ी दूसरों की भी भलाई कर ले। टू मैंने पब्लिकली भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया कि भाई अब स्पेशली आउटसाइड ऑफ दोस टाइम्स, अब स्पेशली मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका अगर तुम्हें तो नहीं उतना है चल अंदाजा, रहा है। नहीं है एक्सपीरियंस, अगर नहीं कर सकते इवन एम्पैथी के द्वारा कि अरे बस भाई यार, तू क्यों खाम खा इसको पहाड़ बना रहा है? तू कोई अकेला नहीं जो किसी बीमारी से ग्रसित है, तेरी फैमिली को अकेली नहीं है, दुनिया होती है और वो जीते हैं और वो डील करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा इजी होता है, टफ हो सकता है। मेरी बात तेरी मम्मी है, तो ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ नहीं रहा, फाइनेंस हट जाए तो मान लिया लव हर और तुम चाहते हो कि वो और जिए और कुछ ऐसी चीज़ें देखे जो तुम दिखाना चाहते हो उसको, तो भाई उसमें तो ट्रीटमेंट ही कर सकता है। अगर तुझे लग रहा है कि ट्रीटमेंट के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, तेरे पास है नहीं, तो हाँ वो थोड़ी टफ सिचुएशन हो सकती है, पर लोन ले ले। मतलब
टफ चीज़ें दुनिया में ज़िंदगी में करनी ही पड़ती है ना यार, उसके लिए तुम उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते। रियल मैन चीज़ों को बढ़ाते चढ़ाते नहीं है, चाहे कितनी ही टफ हो जाए, वो कहते हैं इट्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक बात को चढ़ाया जा रहा है भाई। दीज आर द आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स जहाँ पे एक मर्द को जीना चाहिए भाई रियल लाइफ में। कि क्या चल रहा होगा तुमको अंदाजा नहीं है, तो मे बी जस्ट लीव इट, मत बोलो, लेट द पर्सन बी। तुम लाइव स्ट्रीम में भाई जितना कुछ भी तुम्हारे को, मेरे को लगता है अंदर जो भरा हुआ था तुम्हारे, भाई ज़्यादा बोल गए तुम, ये बोल नहीं सकता तुम ज़्यादा बोल गए प्रखर। मेरे लिए तुमने जो मेन वीडियो में नहीं बोला, अपना जो सेकंड वीडियो बनाया तुमने, वो एक्सटेंडेड एक लाइव स्ट्रीम करके जो भी बोलना था बोल डाला। What will need to happen in somebody's life for you to realize कि, or not realize, to just maybe think कि नहीं यार this is the line, अब मैं थोड़ा सा इस इंसान को यार सिचुएशन के बाहर रखते हैं। What is that line? I am very very interested in finding out. There is no line. There is no line. हाँ तुम चाहते हो तुम्हारी लाइन हो जाए, पर वो लाइन कहाँ थी जब तुम संदीप महेश्वरी के वीडियो में रिएक्ट कर रहे थे, जब तुम बातें बोल रहे थे रिलीजन के ऊपर कि भाई काफिर बोलते बोलते रह गए या ये बोलते बोलते रह गए, उस टाइम लाइन क्यों नहीं ध्यान आई संदीप के लिए? अब तुमको खुद के लिए लाइन चाहिए। डबल स्टैंडर्ड, क्राई बेबी, पहले तो हक दो, सिचुएशन जब बड़ी हो जाए तो रोने लग जाओ, अब गैंग और तुम कहाँ की गैंग और करेगा भाई, तू बच्चा है भाई एक इंसान क्या है कि यू नो पब्लिकली यार मे भी इस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, आई विल नॉट ड्रैग दिस पर्सन। अरे बस तुमसे भाई, नहीं होता कि बस भाई रोना बंद करना, ना बात करो, फिर मेरे को ड्रैग ना करो। क्या हो जाएगा, मर जाएगी मम्मी, दुनिया मरती है हर रोज, हर किसी को झेलना पड़ता है, मुझे भी झेलना पड़ेगा, एक दिन तो वैसे सबको मरना है। क्या कर भी रहे हो तुम, सब झूठ तो मत बोलो यार। जस्ट बिकॉज मेरे तरफ से स्टेटमेंट्स नहीं आ रही, तुम मेरे बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, अपने द्वारा रचना कर रहे हो एक स्टोरी। तो भाई देगा वो जो उसको लगता है, हर चीज वो तेरे से पूछे थोड़ी करेगा, हर स्टेटमेंट में भाई मुझे ऐसा लगता है, मैं असिस्टेंट तो है नहीं तेरा, तेरा स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, जो उसको सिचुएशन मैं नहीं भाई वो सही कह रहा है चाहे वो गलत कर रहा हो, पर अगर उसको वो बोलना चाहता तो बोलेगा। तू डरपोक है और तेरी फटी, अब तुझे लग रहा है मेरी इमेज खराब हो रही है, तू आ गया, पहले तो फटी फटी में भागा था, अब तो फटी फटी में आ रहा है। तू तो 24 घंटे हर सिचुएशन में तेरी तो फटी रही है, और तो फटने में फिर शॉर्ट्स बना, वाह, बुक से सॉल्यूशन पढ़ के लोगों को बता रहा है, रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन तरह है नहीं की, जिसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं साइलेंट हूँ, स्पेशली नाउ जब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे दिमाग की बजी हुई है और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं एक भी सेकंड मेरी जिंदगी में। अरे बस भाई गधे, कितनी बार बोलेगा, कितनी बार रोएगा, दुनिया की जिंदगी में प्रॉब्लम है, हर एक की प्रॉब्लम इक्वली वो है, क्या बोलते हैं, टफ है। प्रॉब्लम आई है तो भाई जिंदा है तो झेलना उनको, उनका बोझ दूसरों के कंधों पे क्यों डाल रहा है कि भाई तुम मेरे साथ ऐसे मत एक्ट करो, बच्चा है क्या ये? गैंग और गैस तुम्हारा जिससे तुम एडवाइस लेते हो, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें कांट फट के चार हो गई है भाई, एक इंसान ने इसके बारे में 2 बातें कह दी और उसकी पिल के 4 हो गई है, ये दिमाग है इसका, ये गैंग ओवर है। बताना था ना यूट्यूब में अगर बस की नहीं तो। चल रहा है या फिर मेरा सेकंड कैसा होता है मेरी जिंदगी का, बिलीव इट और नॉट, तुम्हें नहीं है प्रो, और हमको करना भी नहीं है क्योंकि तू कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ में नहीं है, हर किसी की लाइफ सेम है, चाहे कोई हो, नहीं जानना, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी पता है। घिसी-पिटी एवरेज लाइफ है तेरी, हर किसी की घिसी-पिटी एवरेज लाइफ होती ही यही है। सो भाई मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा फॉर ऑल दोज वॉचिंग, आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो मैं उस दायरे में करूंगा जहां पे हम लॉजिकल बातें कर रहे हैं, या फिर मैं करेक्ट कर रहा हूं अपनी जो भी बकवास करी गई है मेरे रिगार्डिंग, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। वाइट वॉश कर रहे हैं, क्या इंटेंट है भाई इंसान का, वाइट वॉश करना, वाह। ओके बिफोर हम स्टार्ट करें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मेरे पास सर्टेन क्लिप्स पड़ी हैं उस लाइव स्ट्रीम से, सारी क्लिप्स नहीं जहां पे इस इंसान ने मेरे पे, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे उस कोई ज़रूरत नहीं है, इंटेंशन तो पता चल गया है ना वो बोलना क्या चाह रहा है, बाकी क्लिप्स भी वैसी होंगी जो क्लिप्स तुम्हें पास हैं लाइव स्ट्रीम के डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स में ही इज टॉक्ड अबाउट मी, आई रिमेंबर द थिंग्स दैट ही हैड टॉक्ड अबाउट, एनी टाइम अगर इसको दिखाना है कि मुझे लग रहा है इसको मैं झूठ बोल रहा हूं मैं कि इसने ये बातें करी हैं, तो ही कैन जस्ट फिर क्लैरिफिकेशन भाई, मत दे, इतना मत डर रहा है, क्यों डर रहा है इतना, कम ऑन बिंदास बोल, चलो। make that live stream public. He's saying on my behalf
कि मेरी मम्मी से लोग पूछ रहे हैं, he's like I talk to him on text, true, एंड मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा तुम्हारी मम्मी कैसे कर रही हैं, हाउ इज शी इज डूइंग, मम्मी एंड आई डिड नॉट रिप्लाई, मैंने अच्छा लाइक अच्छा आई हैवंट रिप्लाइड टू इट, झूठ. So first of all, bro, I don't understand. I don't understand. Why are you doing this? Why are you talking about me? Why are you talking about our text? कुछ भी हुआ है, जो भी प्राइवेटली हुआ है, क्यों तुम्हें जरूरत पड़ रही है जब क्यों ना करे भाई. एक तो इस प्राइवेट प्राइवेट का पता नहीं क्या है, इसने रोना लगा रखा है, झंडा गाड़ रखा है प्राइवेट प्राइवेट का. क्या है भाई प्राइवेट? नथिंग इज प्राइवेट. लाइफ इज नॉट प्राइवेट, लाइफ शुड नॉट बी प्राइवेट. क्योंकि हमारी तरीकों को हम जब तक शेयर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसका तरीका अच्छा है. दूसरों से सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे. तेरी वीडियोस तो पब्लिक है, उनको भी प्राइवेट कर दे. प्राइवेट प्राइवेट क्यों ना बोले भाई, बोलेगा वो, बिल्कुल बोलेगा सफाई देने के लिए. चीज़ें खत्म हो गई हैं तुम्हारे, जो भी पब्लिकली तुमने कहा कि भाई मेरा लास्ट वीडियो है, ये जो भी है, अब क्यों इस चीज़ के बारे में बातें करे पड़े हो, स्पेशली भाई मेरे बारे में. एनीवे, झूठ बिकॉज तू इजी टारगेट है. तू लपेटे मार है तो ले रहा है वो, बस खत्म. इसलिए है क्योंकि भाई मैं क्यों रिप्लाई नहीं करूंगा. अगर तुम मुझसे पूछो भाई मेरी मम्मी कैसी है, मैंने रिप्लाई कर दिया भाई मेरी मम्मी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मम्मी कैसी हैं वो तो भाई ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद एमआरआई होगा फिर भाई अब तू ही ढंग के आंसर नहीं दे रहा उसको, तो यही तो लिखे है. जिस हिसाब का तूने रिप्लाई दिया, उसको फील हुआ कि तूने रिप्लाई दिया ही नहीं. क्योंकि जितना वो रिप्लाई मांग रहा था तूने उतना रिप्लाई नहीं दिया, तो रिप्लाई ना ही तो हुआ. एब्सेंस ऑफ द रिप्लाईज दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू डिड नॉट वांट टू शेयर विद हिम बिकॉज यू आर एंग्री एट हिम. तू सड़ के बैठा है उसके इससे, ईगो सड़ी हुई है उसके उससे, इसे तो उसको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा. वीक तो खुद है, ईगो तेरी लगी पड़ी है, इल्ज़ाम तो उस पर डाल रहा है. गधा वो भी है, और गधे की तरह तू भी तो एक्ट कर रहा है. खुद गधा होते हुए तो दूसरे को गधा कैसे बोल सकता है, चाहे वो गधा हो भी. पहले घोड़ा तो बन जा. पता चलेगा देखने के बाद कि क्या स्टेट है चीज़ों की. वंस आई आंसर दैट लाइक हे ट्रीटमेंट चल रहा है एवरीथिंग, ही एक्चुअली टेक्स्टेड मी, भाई संदीप पे वीडियो बनाओ. सो दिस इज व्हाट द टेक्स्ट भाई प्रकट चुके मार. आई लव इट, आई लव इट. इज, हे ब्रो, मम्मी कैसी हैं, मम्मी ठीक हैं ब्रो, तुम्हें संदीप पे वीडियो बना देना चाहिए. दैट्स अ टेक्स्ट टू विच आई डिड नॉट रिप्लाई. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेक्स्ट में ही तुम्हें दिख रहा है किस सिचुएशन या किस टाइम की बात चल रही है. दिस इज द टाइम जहां पे भाई आई एम गोइंग थ्रू दी शिटिएस्ट टाइम ऑफ माय फकिंग लाइफ. ठीक है, क्या मैं है? क्यों बैठा हूं वरना. मान लिया शटियस्ट टाइम भी है, पर फिर भी क्या हो गया शटियस्ट है तो. एक पॉइंट तो आता ही शटियस्ट का. इसका मतलब ये थोड़ी तूने लोगों के साथ बातें करना बंद कर देगा. अच्छे अच्छे टाइम में बातें करेगा तू. फिर कहाँ का एडल्ट हुआ, कहाँ का मर्द हुआ तू, कहाँ का अल्फा मेल हुआ जिसमें तू वीडियो बनाता रहता है. कहाँ भाड़ में गया अल्फा मेल, कहाँ का समझदार इंसान हुआ, कहाँ का रिस्पॉन्सिबल इंसान हुआ. भाई उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, उसका भी शिटियस्ट टाइम चल रहा है, चाहे वो गलत हो फिर भी वो स्ट्रैटेजी बना रहा है अपनी. तो ये बोल कि उसकी स्ट्रैटेजी गलत है, ये तो मत बोल कि मेरे पास, मैं एक बार बताओ, 10 रुपए कभी मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब पे. मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतनी सारी चीजें आके निकल रही हैं सामने से, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इतना सारा नौटंकी चल रही है. क्योंकि तो डरा हुआ है. तुझे लग रहा है निकलने दे, कोई नहीं, आगे आ जाएंगे और टॉपिक्स आ जाएंगे, बना देंगे वीडियो. पर मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि तू डरा हुआ है, साफ नजर आ रहा है. तो तेरी बॉडी लैंग्वेज से, आंसर्स, तेरी बातों से लग रहा है डरा हुआ है. डोंट से कि मैं सेक्रीफाइस करूँ अपनी मम्मी के लिए, ऐसा कुछ नहीं. सेक्रीफाइस नहीं करना, डरा हुआ है तू. तो कोई डॉक्टर थोड़ी जिसकी ट्रीटमेंट कर रहा है. बाहर बैठे ही तो होता है वेटिंग रूम में, या घर पे की ट्रीटमेंट चल रही. वीडियो बना ले, वही वो कहेगी बना ले, ये तो बाद में बोलेगी भैंचो कि तू अपने लॉस को मेरे ऊपर भी डाल रहा है. मेरी अपनी तेरी मम्मी कहेंगी, मैंने थोड़ी तेरे को बना लेता उसको, और बेचारी को कंधे भारी कर रहा है उसके. कुछ नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में दिन बाय दिन क्या चल रहा है मेंटल स्ट्रेस लेवल पे, चल किसी भी रहा लेवल है. पे 1% आइडिया नहीं है तुम्हें. तुम भाई स्ट्रेस में फिर से वही बोल, स्ट्रेस हर रोज होता है, 10 चीज़ों का होता है. स्ट्रेस को रोज मैनेज करना पड़ता है, दुनिया करती है, तू भी कर ले. इशू मत बना, रो मत उसको ले. मुझसे उस टाइम पे कह रहे हो संदीप माहेश्वरी वीडियो बनाओ. दैट्स वेयर
your mind is with regards to the person चलो ये तो गलत है संदीप भाई, वीडियो बनवा चाहिए भाई तो खुद बना लेना, इंटेंशन गलत लग रहा है प्रखर का। जिससे तुम बातें कर रहे हो, मतलब यू कांट गिव इट अ फकिंग ब्रेक। तुमसे नहीं हो रहा कि 5 सेकंड ले यार मैं भी इस चीज के बारे में बात ना करें, वो ना करें। तुमसे टेक्स्ट करते मम्मी कैसी है, अरे सुनो भाई तुम संदीप भाई वीडियो बना दो। दैट्स व्हाट आई डिडंट रिप्लाई टू। क्या करूंगा, क्या मेरे पास क्या बचा उसका, क्या रिप्लाई करूं? ब्रो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे को अभी भी इसी पछड़े के बारे में बातें करनी तुमसे, ये बचा मेरी जिंदगी में। दैट्स व्हाट आई फकिंग टॉक अबाउट तुमसे। सो आई वाज जस्ट लाइक फक दिस शिट ब्रो, इस इंसान को समझ ही नहीं है क्या बोल रहा है, मैं क्या, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम थ्योरेटिकली बकवास कर लो, मम्मी कैसी है, वो तो भाई बनता है फॉर्मेलिटी क्वेश्चन, कोई भी मेरे इंसान बात करता है सब ये पूछते हैं। But if that's the first thing that you ask after that, then that's the thing you wanted to talk to me about. And the fact that this is तुम्हारी जिंदगी में अभी भी तो भाई फॉर्मेलिटी ही तो कर सकता हूँ बेचारा, ये थोड़ी बोलेगा भाई दवाई ये वाली ले लिया या वो ले, डॉक्टर थोड़ी है। और फिर तो रिप्लाई भी तो ढंग की दे रहा उसको भाई, तूने बोल दिया मम्मी ठीक है, तो जब ठीक हो गया तो आगे धंधे की बात करेंगे। अगर ठीक नहीं होती तो वो बोलता है चलो ठीक है तुम ठीक कर लो भाई, जब तूने बोल दिया ठीक है तो अब क्यों रो रहा है भाई, इतना रो तोड़ू है भाई, क्या हो रहा है इसकी बीवी। इसको मैं कह रहा हूँ कि क्या तो उसका अफेयर अब तक चल रहा होगा ऑलरेडी, या वो छोड़ देगी, यूँ छोड़ देगी, बहुत रोता है बहुत रोता है। वही घुसा हुआ है कि मुझसे तुम ये पूछ रहे हो। That pissed me off. That I was like मैं इसका क्या करूँगा रिप्लाई, just fucking ignored because I was like I cannot even compute in my brain कि कोई इंसान ये मुझसे पूछ कैसे सकता। कंप्यूटर की बात नहीं है, तू जला हुआ उससे कि उसकी वजह से तू कंट्रोवर्सी में फंस गया, तो जला हुआ उससे, और तू हर्ट है उससे कि इसने यार इस बंदे को धोखा दिया, मैं इसके साथ इतना काम किया और इसने मुझे धोखा दिया, और कोई रीज़न नहीं। तो बड़ा चढ़ा के और चीज़ें बता रहा है, लगता है इस वीडियो में उससे ज़्यादा कुछ और होगा इस वक्त। अबे दुश्मन हो लाइफ में ना, दो लोग मेरे में घनिष्ठ खतरनाक दुश्मनी चल रही हो, वो जब सुनते हैं कि किसी की मम्मी के साथ एक दो वर्ड आ जाए बस, मम्मी और कैंसर, आदमी कहता है छोड़ अभी छोड़ो यार, अरे अभी छोड़ो। ये होता है इंसान का एटीट्यूड दुनिया में जीते हुए, इतना बर्ताव तो बेसिक ह्यूमैनिटी में एनिमी भी। बस करना बेसिक ह्यूमैनिटी, कुछ नहीं होता ऐसा भाई। उसने पूछा ना आंटी कैसी है, और अगर तुझे कुछ हेल्प चाहिए तो उसको बोलेगा तो हेल्प करेगा वो, उसने मना किया हेल्प करने के लिए। खामगा तो अपने पुराने इशू को इससे क्यों जस्टिफाई कर रहे हो, मुझे ये गंदा लग रहा है। मैं कोई इनसेंसिटिव नहीं हो रहा सिचुएशन को लेकर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये पुरानी सिचुएशन को, इस सिचुएशन को यूज़ करके पुरानी सिचुएशन से भाग रहा है, और उस पुरानी सिचुएशन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा, प्रखर सॉल्व करना चाह रहा है अपने फेवर में, जबकि वो सॉल्व करने लायक है नहीं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन सिर्फ ये वो चुप हो जाए कि वो गलत बोल रहा है और उसकी ईगो हर्ट हो रखी है, तो उसको हेल्प चाहिए। पर ये इंसान सही कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सब कुछ सही कर सकता है, पर ये हर्ट हुआ बैठा है। तो इसलिए संदीप जीत रहा है, क्योंकि वो बेचारा, वो बंदा, उसका इंटेंशन बिल्कुल ठीक तो नहीं है, पर इनसे ज़्यादा ठीक है, और वो काम कर रहा है। ये डरा हुआ बैठा है, वो डरा हुआ नहीं है, पर उसके पास सही बात ही नहीं है करने को, उसकी ईगो हर्ट है, तो ये सॉल्व नहीं होगा भी एक्सटेंड करता है, क्योंकि इसका सिर्फ रोने में इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरे से बात करो, तुम एक इंसानियत का भी हाव भाव नहीं एक्सटेंड कर पाए मेरे पे, तो मेरे को अभी भी टूल समझ रहे हो कि मैं बैठ के एक संदीप माहेश्वर वीडियो बना दूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, उसको बाहर निकल ही नहीं पाते हो तुम। मेरे से कह रहे हो भाई वापस इसी में आ जाओ, वापस इसी में टाइम खर्चा करो। मेरी जिंदगी में ऊपर से नीचे तक कुछ तो चल ही नहीं रहा। पूरा दिन तो मेरा यही सोचने में निकलता ना कि आज क्या कर रहे होंगे दोनों लोग यार। क्लियरली एक वीडियो में मैंने भाई अभी अब ये कह रहा है कि उसने भड़ास निकाली, अब ये भड़ास निकाल प्रखर और उसके ऊपर कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहा है कि ये इससे बता रहा है कि उनके बारे में सोचता है, बैठ के सोचता है, और इससे इशू सॉल्व नहीं हो रहा। उसकी बीवी भी परेशान हो रही है कि मैं तो रिट्रीट रहता है, मज़ा नहीं आ रहा, रोमांस भी ख़त्म हो गया इस वजह से, क्या करें। तो आई विल सजेस्ट कि भाई थोड़ा ग्रो अप करो, थोड़ा बेटर हो जाओ, समझ रहे हो, सिचुएशन को फेस करना सीखो, टफ सिचुएशंस को फेस करना सीखो, इसमें रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने बोल दिया भाई मेरे को प्राइवेट पर्सनल नहीं करना, पब्लिकली मेरे साथ बकवास मत करो, मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे प्राइवेट वाला समझ नहीं आता, फिर मम्मी वाला समझ नहीं आता, ऊपर से ये उनसे हर्ट हुआ बैठा है, तो भाई गैंग वॉर की तो सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है भाई।
इसका घर तो हेल होगा अभी जीने के इसके साथ। उसका खुद का दिमाग हेल होगा बेचारे का यार, थोड़ी दया करिए इसको समझा दो यार, थोड़ी अवेकनिंग हो जाए इसकी लाइफ में, भगवान कुछ कर दो भला इसका प्लीज़, मैं कह रहा हूँ प्लीज़ कर दो, थोड़ी अवेकनिंग कराओ इसकी, नहीं है। थोड़ा फेस करना सीखे, संभलना सीखे, ब्रेकअप ही करा दो इसका, डिवोर्स करा दो, समझ जाएगा। ये मेरा स्टैंड थ्रू आउट पूरी सिचुएशन में रहा है, पूरी सिचुएशन में मेरा स्टैंड कंसिस्टेंटली ये रहा। बिल्कुल ही रॉक बॉटम दिला दो कि मम्मी कैंसर था, डिवोर्स करा दो, पता चल के फिर मेरी वाइफ इसकी वाइफ किसी और के साथ, प्लीज़ कॉन्ट्रोवर्सी संभाल नहीं पा रहा, बिल्कुल रॉक बॉटम में हिट करेगा और वहाँ से जब रेजरेक्ट करेगा, राइज करेगा, भाई क्या ही बंदा बन जाएगा आपकी, जिसको बनने की ज़रूरत है, ये भी संभाल नहीं पा रहा है। अगर मैं डगमगा रहा होता, सोचना इस बार डगमगा ही रहा है भाई तू, 6 मिनट 7 मिनट से। में लेफ्ट राइट जा रहा होता, कभी कभी एकदम से पब्लिक स्टेटमेंट मार दी, फिर एकदम से चुप हो गए, तो मैं समझ सकता हूँ तुम कहो कि भाई वही तो कर रहा था शुरू में, पब्लिक स्टेट में फिर चुप हो गया, पूरी तरह चुप हो गया। जब तुम्हें दिख गया कि इंसान का वही तो कर रहा है, वही तो कर रहा है, तुम शुरू में स्टेटमेंट दी फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, इतना भी टाइम अब फिर से आगे जब पल्ली शुरू होगी। स्टैंड ये है भाई, स्टार्टिंग से उस इंसान का स्टैंड ये था, चीजें जब खराब भी थी बहुत ज्यादा, उस इंसान ने यही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका चुना, दैट्स अप्रोच ही सॉट और शोज। तुमको ये बात बुद्धि में नहीं घुस पाती, और तुम किस वक्त मुझसे कह रहे हो भाई ये बात, लाइक आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड, किसके बारे में बातें करो, सोच लिया करो, क्यों बातें करो, कहाँ घसीटा मार रहे हो, किन लोगों के सामने बातें, जो मैंने क्लियरली कहते मैं वीडियो नहीं बना सकता भाई, एक नहीं है मेरे पास टाइम, तो भाई आओ उसको कैपिटलाइज कर लें। भाई कैपिटलाइज ही करना होता है, और वैसे तो अब तू बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल, अनसपोर्टिव और क्राइम में भी हो रहा है, तो जब दोस्ती दिखानी क्या ही बोलूँ। होती तो भाई आज ये मेरा रहेगा ये भड़ास है इसकी, दोस्ती वाले दिन याद आ रहे भाई, रॉ एंड रियल भाई हमने किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया। दोस्त है, मेरे को उसके घर के बारे में पता है, और यू नो ये चल रहा है इसकी मम्मी का हाल, इससे मैं बात करने वाला हूँ भाई, तुम मेरी मम्मी का हाल दे रहे हो बैठ के वीडियोस में। भाई बुरा ही चल रहा है, तो बहुत बुरा कि मेरी मम्मी को भी कुछ मिले। भाई प्रखर ने ज्यादा ले ली शताब की। और जब गिराना होता है तो भाई धोखा कर दिया, ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये धोखा। किस गैंग में है, सब पे मैं जानने वाला हूँ भाई। और मैंने तुम्हें वीडियो भेजा था ना पेरेंटली, राइट, उस पर भी ढंग से जाते हैं भाई, क्योंकि मैंने जब देखा भाई धोखा, इसको फील हो रहा है धोखा, ही इज वेरी हर्ट, वेरी वेरी हर्ट। ये चीज देखी कि तुम अभी भी वही झूठ। और अब दिक्कत क्या है कि ये और हर्ट होगा, क्योंकि प्रखर उन उन भैंसों में से एक है जो गोबर करती रहती है, उस भैंस के बार उस भैंस को जितनी आवाज़ लगाओगे वो और गोबर करेगी। इसने वीडियो बना के और गलती कर दी, क्योंकि अब वो और गोबर करेगा और उस गोबर से इसको और हर्ट होगा, फिर ये एक और वीडियो बनाएगा, फिर वो और गोबर करेगा, ये कभी एंड नहीं होगा जब तक श्वेता बोलेगा प्रखर इज अ इडियट, आई डोंट केयर, बाय प्रखर, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, इतना बोल के ख़त्म कर। अगर ये इतना कर देता है तो श्वेताब बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी श्वेताब को, यही इसको करना चाहिए, क्योंकि प्रखर कह रहा हूँ मैं, ज़िंदगी में आज तक किसी के आगे नहीं रुका हुआ, मैं पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव तरीके से बोल रहा हूँ, तो नहीं मानता गलती अपनी, और उसमें बहुत ईगो है, और वो खुद सेटिस्फाई करके मान लेता है, औरों की बिल्कुल नहीं सुनता। तो ऐसे इंसान के साथ क्या ही करोगे लड़के, सेंस कर लिया ये उस टाइप का इंसान है, तो लाइफ से निकालो, लात मारो प्रखर को, आगे बढ़ो। कभी किया था टाइम अच्छा स्पेंड, ठीक भाई, मुझे लगा इससे दोस्ती रखनी ना दुश्मन रखनी, प्लीज़ नमस्ते। कभी भगवान मिलाएगा, कुछ काम करेगा तो कर लेंगे साथ में, पहले किया था अच्छे मेमोरीज है, अब तूने हगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ बाय। और अगर आगे बात करने का मौका मिले इस चीज़ के ऊपर तो कर लेना, मैं नहीं कह रहा, पर जब दिख गया इंसान ऐसा है तो क्यों अपना दिमाग खराब करना है इंसान के ऊपर, थोड़ी ग्रेस दिखाओ उसको, बिल्कुल बोलोगे कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो इस वीडियो के ऊपर इतना ही रिएक्शन देते हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई डिजर्विंग है, क्योंकि ये ऐसे ही रोने वाला है, उसको कुछ करने वाला है, तो तुम कितना ही रो लो, 1 घंटे रो लो, 2 घंटे रो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेलिंग कभी और निकालेंगे इसकी, करनी होगी तो, पर जनरली उन तुमको बता दिया कि इसका क्या इस वीडियो का क्या मोटिव है, ये बहुत ही गलत वीडियो है, अभी वो और हगने आएगा 100%, अभी लिख के दो प्रखर, उसको बाय बाय बोलो, ख़त्म करो, संदीप को बोलो सॉरी सर, अगर तुम उस कॉन्ट्रोवर्सी से निकला सॉरी बोल दो, और अगर तुमको लगता है तुमसे कुछ गलत नहीं किया तो बोलो, नेक्स्ट वीडियो बनाओ, अच्छे टॉपिक बनाओ, भूल जाओ इस बात को,
एड्रेस भी मत करो, एड्रेस भी मत करो। प्रखर को चिल होएगी, वो और ज़्यादा बोलेगा, तो फिर आगे उसका इंतज़ाम करने की सीधा आइडिया करना, रोना धोना मत, सीधा बोलना भाई बहुत हो गया तेरा, केस कर देना, खत्म। सो दिस वाज द वीडियो एंड मज़ा आया। रोता हुआ देख शताब को मज़ा आया, इट वाज वेरी फनी, बट आई होप ही गेट्स वेल। आई एम नॉट लाइक बुली, मज़ा तो आया, बट आई होप ही गेट्स वेल बिकॉज मुझे थोड़ी दया आ रही है बेचारी के ऊपर। पर मैं कह रहा हूँ भाई, इससे ब्लेम गेम करने में छोड़ो, दुनिया जो करती है करने दो, तुम अपने एक्शन से अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपने आप को विन करो। बाहर आगे वाला कितना गंदा गेम खेल रहा हो तो खेल दो, कभी किसी के गेम को गंदा मत बताओ, उसी गंदा गेम तो और आसानी से हारता है, बस हरा दो, लोग अपने आप जज कर लेंगे और हराने के बाद बताना कि तेरा गेम गंदा था। बात इसी बात पे, गुड नाइट श्वेताब।